अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बरह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्समेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर असम्बली में आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आर्जी मुलाजमीन के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी अतुल ढिल्लों, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दीगर सेक्रेटरीज भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कमेटी आर्जी मुलाजमीन के मसाइल को लेकर 6 माह में रिपोर्ट तैयार करेगी और जिसमें वो आर्जी मुलाजमीन की तादाद और उनकी मुस्तकिली के हवाले से फ्रेमवर्क इसमें तैयार किया जाएगा। इस हाउस के जरिए से अनाउंस करना चाहता हूं। मैं इस बजट तकरीर के बाद उस पर बाज़ाब्ता ऑर्डर करके चीफ सेक्रेटरी साहब के जिम्मे रख के इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग सेक्रेटरी, GAD सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें लॉ का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। उन्हें 6 महीने का वक्त देके उनसे कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर बाज़ाब्ता एक फ्रेमवर्क तैयार करें। पहले नंबर तय करें, GAD के थ्रू नंबर तय करें कि कितने हैं, फिर लीगली और फाइनेंशियली इसके वो देख के कि किस तरह किया जा सकता है, एक रोड मैप तय करके, ताकि अगले बजट में इस हाउस के सामने मैं खड़े होकर आपसे ये कहूं कि ना ये तैयार है और ये हम करने जा रहे हैं। मैं आज एक कमेटी इस हाउस। जम्मू कश्मीर असम्बली में आज वक्फे सवालात के बाद डेली वेजर्स मुलाजमीन की तरफ से गुज़श्ता रोज़ श्रीनगर और जम्मू में एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई का मामला भाजपा रुकन असम्बली विक्रम रंधावा की तरफ से उठाया गया, जिस पर जवाब देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है। उमर ने विक्रम रंधावा से कहा कि असम्बली में शोर करने के बजाय बेहतर होता कि चंद किलोमीटर दूर जाकर उनसे पूछ लेते जिनके कंट्रोल में इस वक्त पुलिस है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके कहने पर आर्जी मुलाजमीन पर लाठियाँ नहीं बरसाई गई। उमर ने आर्जी मुलाजमीन का मसला इंसानी मसला करार देते हुए कहा कि वो मुलाजिम हमारे हैं और उनकी मांगें भी जायज़ हैं। पुलिस का उनके साथ बर्ताव जो रहा उसके हवाले से रंधावा साहब शोर कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाता हूं कि बदकिस्मती से पुलिस के ऊपर ना आपका कंट्रोल है ना मेरा। ये शोर इस हाउस के अंदर करने के बजाय बेहतर होता यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर जहां से कंट्रोल उन पर रहता है, ये बात आप वहां जाके कर लेते कि क्यों मारा। हमारे कहने पे नहीं मारा गया, ना इनके साथ ये बर्ताव होना चाहिए था। मैं आज भी कहता ना, ये मुलाजिम हमारे हैं, ये मुलाजिम हमारे हैं, इनके इशू जेन्युइन है। ये एक फाइनेंशियल इशू नहीं, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है। इनको ह्यूमैनिटेरियन तौर पे इनके साथ बर्ताव होना चाहिए था, लाठियां इनके ऊपर नहीं बरसाई जानी चाहिए थी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंसर्न आपने यहां जाहिर किया, जिस कंसर्न को पूरा हाउस जो है मानती है, ये बात जो है हमारे पुलिस के कानों तक पहुंच गई होगी। अगली बार जब ये लोग जो है अपने हक के लिए बात करेंगे तो शायद इन पर लाठियां नहीं बरसाई जाएंगी, इनको सुना जाएगा। जहां तक पुलिस का उनके साथ बर्ताव जो रहा उसके हवाले से रंधावा साहब शोर कर रहे हैं। असम्बली में आज इस दौरान 1931 के शोधा का भी मामला गरमाया, जब मेंबर असम्बली शौकत गनाई ने अपने खिताब में कहा कि 1931 के शोधा इस सरकार के लिए शहीद हैं और हमेशा रहेंगे, जिस पर अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने अपनी नशस्त से उठकर उन्हें गद्दार करार दे डाला और फिर असम्बली में मजीद हंगामा खड़ा हो गया। तो फिर शर्म की बात है। सर इस सरकार ने 1931 के जो शहीद है वो शहीद है, शहीद रहेंगे और इंशाअल्लाह रहमान उनकी जो आप इंशाअल्लाह
दौरान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने सुनील शर्मा के अल्फाज की मजम्मत करते हुए कहा कि हमारा मैंडेट नहीं कि ऐसे गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जिससे लोगों के जज्बात को मजरूह किया जा सके। तारेगामी ने सुनील शर्मा के अल्फाज को नाजेबा करार देते हुए असम्बली स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर से इन अल्फाज को असम्बली रिकॉर्ड से हज़फ करने की मांग की। इस दौरान स्पीकर ने नोट्स लेते हुए कहा कि जितने भी गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है उन्हें रिकॉर्ड से हज़फ कर लिया जाएगा। उसका ताल्लुक है। मैं इसका रेस्पेक्ट और इसकी डिग्निटी को बहाल कायम ना रखना मेरे ख्याल में हमारे मैंडेट के खिलाफ है। हमारा ये मैंडेट नहीं है कि हम ऐसे कलिमात यहाँ दोहराए, ऐसे अल्फाज दोहराए जिससे जज्बात, जिससे आम लोगों के इस हाउस के जज्बात को ठेस पहुंचे। और इसीलिए मैं एलओपी साहब से ये हरगिज़ तवक्को नहीं रख लूंगा कि जब यहाँ सीरियस मसाइल पर बहस होना जरूरी है, कैजुअल लेबर्स, डेरिवेटर्स या और मामला ज़ेरी बहस है, तो ठीक उसी वक्त 31 का सवाल सामने आए और फिर ये कहा जाए वो गद्दार है, नाजेबा है, नाजेबा है। मौजूदा इज्तिमा में आप सबसे थोड़ा सा हम उसकी डिग्निटी का ख्याल रखिए, अपने मैंडेट का ख्याल रखिए, ये मेरी गुजारिश है आपसे। मौजूदा इज्तिमा वैसे मैं सुनता हूँ, मैं सुनी आपकी बात मैंने सुना पिछले 5-7 मिनट के दौरान बेशक कुछ डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल हुए, उसमें कोई शक नहीं, जिसकी तरफ तारिगामी साहब ने भी इशारा किया, आप भी इशारा करें। जितने भी डेरोगेटरी वो जो मार्कस यहाँ किए गए पास पे इस पिछले 4-5 मिनट में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो इस्तेमाल हुई, मैं उसको कार्रवाई से हज़फ करता हूँ। हस्ताक्षर किया था, आपका नंबर नहीं है, आपका नाम नहीं है जावेद। असम्बली में आज जीएमसी हंदवाड़ा के मामले पर सजाद गनी लोन और काबीना वजीर सकीना इत्तू के साथ साथ दीगर एनसी के अराकीन के दरमियान जोरदार बहस तकरार देखने को मिली। वक्फे सवालात के दौरान एनसी अराकीन मीर सैफुल्लाह, कैसर जमशीद लोन और जावेद मिर्साल ने मुतालबा किया कि जीएमसी हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के दरमियान कहीं तामीर किया जाए। सजाद गनी लोन इसके बाद खड़े होकर उन्होंने कहा कि इस बात की निशानदेही करते हुए कहा कि उनकी बुनियादी फ़िक्र इस बात को यकीनी बनाना है कि मुख्तस करदा फ़ंड्स लैप्स नहीं होने चाहिए, जिस पर सकीना इत्तू ने कहा कि उन्होंने फ़ंड्स का मामला मरकज़ के साथ उठाया है, जिस पर सजाद गनी लोन ने वापस कहा कि उन्होंने जीएमसी हंदवाड़ा सेंक्शन कराने के लिए गालियाँ तक खाई हैं। इस दौरान अगरचे एनसी एमएलएज़ ने सजाद गनी लोन को काउंटर करने की कोशिश की, ताहम सजाद लोन ने उन पर कुपवाड़ा से एक इंजीनियर कॉलेज छीनने और सोनावारी को देने का इल्ज़ाम लगा डाला। इस दौरान सजाद गनी लोन ने एनसी पर इस मामले पर सियासत खेलने का इल्ज़ाम भी लगाया, जिस पर सकीना इत्तू मज़ीद भड़क उठी। करना किसी और जगह। मैं ऑनरेबल मेंबर सजाद साहब और जो यहाँ से कैसर साहब ने और सैफुल्लाह साहब ने तो जगह की बात की है, लेकिन सजाद साहब ने कहा है कि इसका टाइमलाइन जो है वो खत्म हो रहा है। लेकिन मैं सजाद साहब को बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें चिट्ठी लिखी हुई है ताकि टाइमलाइन जो है वो बढ़ सके, ताकि ये जो इस वक्त इशू है रिलोकेशन का, इसलिए हमने ऑलरेडी हमारी डिपार्टमेंट की चिट्ठी मैंने खुद साइन की हुई है। बहुत देर हो गया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चली गई। हम कोशिश करेंगे कि ये पैसा जो है जाया ना हो सके। कोई जवाब आया है वहां से? सर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तकरीबन 6 महीने से चिट्ठियां लिख रहे हैं, कोई जवाब नहीं आया है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल हंदवाड़ा में ही रहेगा, यहाँ हॉस्टल होगा और बच्चे पढ़ेंगे। आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर को लाइए, जितना कम फासला होगा हॉस्टल और मेडिकल कॉलेज उतना पेशेंट्स के लिए अच्छा होगा। अब यहाँ कौन सा हेल्थ प्रैक्टिस होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मोहतरमा जो मिनिस्टर साहिबा हैं, परसों इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज दे डोंट किल दिस हॉस्पिटल, दैट्स इट।
आज भी वही था जो मैंने परसों कहा है, आज भी बिल्कुल मैंने वही बात की जो मैंने परसों बात की कि कॉलेज को रिलोकेट करना बहुत जरूरी है और वो पैसा जो लगाया गया 40 करोड़ वो जाया हो चुका है। मैंने परसों ही भी यही कहा, आज भी यही कह रहे हैं। जो जगह हमने आइडेंटिफाई की हुई है, यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर ये भी अपने बोर्ड ऑफिस यूज करें, वो जगह जल्दी से जल्दी दे दें ताकि बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट हो पाए। मैंने परसों भी यही कहा, आज भी मैं यही कह रही हूँ। उसने पूछा कि जमीन कहाँ है, ये क्या दिखाएंगे? जमीन ही नहीं है, इट्स बाउंड टू लैप्स, जमीन है ही नहीं। और ये बोल रहे भाई इधर लाओ उधर लाओ। अरे पहले एक हॉस्पिटल मुश्किल से लाया, उसको तो बचाओ यार। 30 साल में कुछ दरमियान जहाँ भी ये आइडेंटिफाई करना चाहे, जहाँ भी चाहे वहाँ जमीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन मेरे पास में ये लैंड आइडेंटिफाई हुआ था और ये 2 साल हो गए, 22 में मेडिकल कॉलेज अप्रूव हुआ, आज तक क्यों नहीं बना ये मेडिकल कॉलेज? आप वहाँ के रहने वाले हैं, आप जाके देख लीजिए, बोलने की बात नहीं है, आप जाके देख लीजिए क्या बना है वहाँ पे। आज तक कुछ भी नहीं बना। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बिना बात कर दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये मैं पार्टी का नाम हम ले रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज की बात है और मेडिकल कॉलेज की जगह आपने आइडेंटिफाई कर दी। अगर आप यहाँ पे कमिटमेंट करेंगे इस हाउस के सामने, मैं यही दिलाना चाहती हूँ कि वही मेडिकल कॉलेज बनेगा जहाँ आपने शुरू की है। यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है। उस जगह से रिलोकेट करना किसी और जगह। मैं ऑनरेबल मेंबर सजाद साहब और जो यहाँ से कैसर साहब ने और सैफुल्लाह साहब ने तो जगह की बात की है, लेकिन सजाद साहब ने कहा है कि इसका टाइमलाइन जो है वो खत्म हो रहा है। लेकिन मैं सजाद साहब को बताना चाहूंगी कि उधर आज रुकन असम्बली सजाद गनी लोन ने GMC हंदवाड़ा के मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें इस साइट की मुंतकिली से कोई मसला नहीं, लेकिन GMC अलॉट 500 करोड़ 20 रोज़ बाद लैप्स हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन फंड्स की म्याद बढ़ाने में अभी तक मरकज़ी महकमा सेहत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और आया वो इसकी म्याद में इजाफा करेंगे भी या नहीं। सत्यपाल मलिक साहब तो तब इसकी कोई साइट किसी जगह ने सिलेक्ट की और फिर उसके बाद सैलाब आ गया पिछले साल मई में शायद, तब से आज तक नई साइट सिलेक्ट नहीं हुई। हमने सवाल पूछा था 2 दिन पहले, उन्होंने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने बोला कि साइट नंबर 2 जो वहीं कहीं है साथ में बिल्कुल पिछली साइट से 2 किलोमीटर दूर वहाँ सिलेक्ट की। तो आज फिर से उठाया उन्होंने कि नहीं जी आप कोई और सिलेक्ट साइट करें, तो हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, क्योंकि हॉस्पिटल तो एक जगह है, ये तो इसमें टीचिंग फैसिलिटीज, हॉस्टल, बाकी चीज़ें। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 500 करोड़ की फंडिंग इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है जो 20 दिन में बाय द एंड ऑफ मार्च दैट्स गोइंग टू एक्सपायर। टिल डेट द यूनियन होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री has not shown any inclination or any communication to suggest that they are going to increase the timeline. Plus there is an additional problem. Facilities नहीं है, आगे recognition की problem आ सकती है। तो हमारा ये है that गवर्नमेंट से अपील है कि please ensure that this GMC is not killed. That land is selected on priority within the next couple of days. So that the Union Health Ministry is conveyed कि हमारे पास लैंड भी है, सब कुछ है। तो मैं इनफैक्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भी गया 3 दिन पहले, उनको भी मैंने एक एप्लीकेशन दी, एक चिट्ठी दी और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बात करके इसकी फंडिंग जो है उसका टाइमलाइन जो एक्सटेंड कर रहे हैं। और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया दैट ही विल टेक इट अप विद द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। बट माय पॉइंट इज दैट आवर गवर्नमेंट should strictly focus on ensuring कि जम्मू कश्मीर डेली एंड कैजुअल लेबरर्स एसोसिएशन के सदस्य सजाद परे ने वज़ीर आला की तरफ से आर्जी मुलाजमीन के मसाइल को लेकर कमेटी तश्कील देने के मामले पर रद्दमल देते हुए कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर सरकार को महदूद इख्तियारात को मद्देनज़र रखते हुए वो इसका खैर मकदम करते हैं। परे ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अब ये कमेटी कम से कम वक्त में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं उन्होंने वज़ीर आला से अपील की कि जब तक मुलाजमीन के मुस्तक़िली का मामला हल नहीं होता तब तक मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाना चाहिए। और एक कमेटी बने,
वो कमेटी डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को और टाइम ले ले, लेकिन सरकार की मजबूरियों को, सरकार की लिमिटेशंस को, यूटी के इख्तियारात को और वजीर आला को जो इख्तियारात है उस सब को हम मद्देनजर रखते हुए उन चीज़ों पे हमने गौर किया, तो हमने यही फैसला ले लिया कि हम इसका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कमेटी जो बनाई गई है वो 6 महीने के बजाय कम ही टाइम के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी, क्योंकि उनके पास डाटा भी अवेलेबल है, उनके पास कैबिनेट सब कमेटी का रिपोर्ट भी अवेलेबल है, उनके पास SRO 520 के डॉक्यूमेंट से भी अवेलेबल है, उनके पास आदाद शुमार भी है डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के। तो हम चाहते हैं कि ये कम अज कम वक्त में रिपोर्ट पेश करे, क्योंकि हमने इनकी इख्तियारात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला कर लिया है। और दूसरी बात, जब तक ये कमेटी रिपोर्ट देती है और वजीर आला साहब ने कहा कि नए बजट में मैं रेगुलराइजेशन के हवाले से ऐलान करूंगा, तब तक हमारा मुतालबा होगा वजीर आला साहब से और यहाँ की सरकार से कि हमें मिनिमम वेज एक्ट जो लेह लद्दाख में इम्प्लीमेंट किया गया है, जो जम्मू में इम्प्लीमेंट किया गया है, दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया गया है। नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।